नहीं तो लोग जाते हैं सेल्फी खींचते और बाहर निकल जाते हैं। तो एक श्रद्धा है इनके ऊपर कि हनुमान जी महाराज ने इनको एक सिद्धि प्राप्त दे रखी है, जिसके कारण लोग आज इनसे इतने जुड़ रहे हैं। अदरवाइज आप देख रहे हो सलाब क्या है। विश्वास क्या, महाराज जी पे विश्वास है, लोगों का कल्याण कर रहे हैं और हिंदुत्व की सदी के हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं। गुड़गांव से। तो इतनी दूर से? हाँ जी, अगर कहीं इससे भी कहीं दूर होते तो हम जरूर आते। ऐसा क्या? बस एक आस्था है, उनके दर्शन करने की इच्छा है, उनके दर्शन करने के लिए आए थे। बस यही कहना चाहते हैं, सभी लोग सनातनी बने, हिंदू राष्ट्र बने। जय श्री राम। मैं चेन्नई का नहीं जाकर टिकट करके मैंने यहाँ का कराया। अब चेन्नई जाऊंगी अपने पति से मिलने, पहले बागेश्वर धाम, उसके बाद मेरे हस्बैंड। तो बागेश्वर धाम की जय और बागेश्वर बाबा को बार बार मेरा नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं V9 लाइव 24/7 और मैं हूं आंचल उपाध्याय। वैसे तो आप मेरे पीछे का नज़ारा देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम कहां मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं बता दूं कि आज हम आए हैं दिल्ली के IPA एक्सटेंशन के पास रामलीला मैदान में। ये 2 दिन दिल्ली वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिन के लिए दिल्ली पधारे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के आसपास का नज़ारा। पिंकी। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। और किस लिए? मिलने आए बाबा जी से। क्या मनोकामनाएं आपकी? कुछ नहीं, ऐसे दर्शन के लिए आए थे बस। सिर्फ दर्शन के लिए? चलो बहुत अच्छा। आपका नाम? राम देवी। कहाँ से आई हैं आप? चंदर विहार से। अच्छा, आपकी कौन सी ऐसी मनोकामनाएं जो आप यहाँ लेकर आई हैं? हम तो सभी मनोकामना पूरी करने आए हैं। आपको विश्वास है कि यहाँ पे जो आए हैं वो पूर्ण हो जाए? हाँ, हो जाए, विश्वास है, बाबा जी पे विश्वास है। हाँ। आपका नाम? हमारा चंदा नाम है। कहाँ से आई हैं? डावली से आए हैं। हाँ। कौन सी मनोकामनाएं हैं जो लेकर आई हैं? हमारा सब पूरा कामना हो जाए, भगवान हमारी लड़की शादी हो जाए, हमारे सब दुख सुख सब ठीक हो जाए। आपको विश्वास है कि हो जाएंगी? हो जाएंगी, हमें वही बाबा जी का भरोसा है। तो इतना विश्वास कैसे बाबा जी पर? बाबा जी का भरोसा ही तो है, इसलिए तो हम आए बाबा जी का करने के लिए कि हमारा सब पूरा कलेश हट जाए, हमारी लड़की के लिए शादी हो, लड़का मिल जाए, कुछ हो जाए तो कष्ट हो जाए, बाबा जी हमारा ध्यान रख दे। आपका नाम? अनुराधा शारदा। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली हौस खास, साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली से? इतनी दूर से? कैसे, क्या मनोकामनाएं आपके ऐसी दिल में जो आप लेके आए? मनोकामनाएं तो बहुत सारी है, बाबा जी को पता है। आपका जो विश्वास है ये कैसे बना बाबा जी? मतलब वैसे YouTube में देख के ना, एक बार मैंने पहली बार टीवी में देखा था इनको, तो फिर जैसे दिव्य दरबार वगैरह लगते हैं, कुदरती अंदर से मेरे को ना ऐसी श्रद्धा सी हो गई। मतलब कुछ ऐसा हुआ जैसे मैंने घर में भी अर्जी लगाई तो वो चीज़ें मेरी पूरी होती गई, जो भी मैंने अर्जी लगाई थी। जैसे जैसे उनको अंतर्यामी है, पता चल जाता उनको अंदर से ही कि घर में लगा के भी, लेकिन हमने दर्शन करने थे, चलो आज यहाँ भी अर्जी लगा देते हैं। तो इसके बाद आप बागेश्वर धाम भी जाना चाहेंगे? हाँ, जरूर जाऊँगी। आपका नाम? मेरा सुरेश शारदा, इनका हस्बैंड हूँ मैं। हम दोनों एक साथी हैं। हमने की पहले एक कथा सुनी थी, भागवत कथा सुनी थी। मैंने उस दिन ही इनको बोल दिया था कि ये बेटा बहुत ऊंचा जाएगा। वो इन्होंने कथा करी थी तो उसमें मेरे को अच्छा लगा था, बहुत ऊंचा जाएगा। उसके बाद से हम इनकी हर कथा सुनते थे और हर प्रोग्राम इनका देखते हैं, रात दिन हर प्रोग्राम देखते हैं टीवी पे इनका। पर हमारी कोशिश है कि हम इनके बागेश्वर धाम जाएं, इनके चरणों में बैठ के इनसे बात करके। पर आज हम आए थे पर निराश होकर वापस जा रहे हैं। दर्शन नहीं हुए आपको? नहीं हुए, गेट से वापस जा रहे हैं। गेट अंदर से दर्शन है, हमारे दिल में वही बहुत है, वही बहुत है। उनको पता है कौन आया था कौन नहीं आया था, महाराज जी को सब पता है। आपका नाम? बोलो बागेश्वर वाले बाबा की जय। मेरा नाम हेमलता, मैं बुढ़ारी से आई, कमालपुर से। मेरे ये प्रार्थना है कि मैं तो चाहती हूँ सबका दुख दूर हो, सबका भला करे यीशु परमात्मा। और बाबा हैं, बाबा के अंदर शक्ति है, और बाबा हैं, बाबा को मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। जो लोग नहीं मानते बाबा को, नहीं विश्वास करते हैं, तो वो झूठे लोग हैं। जो विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, लेकिन हम कहते बाबा हैं, बाबा के अंदर शक्ति बहुत है, क्योंकि बाबा ने विनती सबकी पूरी करी है, सबकी लाज राखी, सबकी नैया पार करी है, सबके दुख दूर करे। बोलो बागेश्वर वाले बाबा की सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, सन्यासर वाले बाबा की। कहाँ से आए हैं? हम अतरौली डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी से। अलीगढ़ से आए हैं? इतनी दूर से? इतनी दूर से 4 बजे से चले हुए हैं और हमें श्रद्धा है, मानते भी हैं,
बहुत लोग ये कहते हैं कि शक्तियाँ होती हैं या नहीं होती, चमत्कार होते हैं या नहीं होते, ये बहुत से लोग मानते हैं। मैं तो ये जानता हूँ प्रकृति है तो हवा पानी है। अगर कंप्यूटर भी बनाया है तो विज्ञान ने बनाया है और कंप्यूटर चलता है, तो उसको भी जब वैज्ञानिक उसको मानता है तो इसको भी मानना चाहिए। आप लोग या कुछ अदरवाइज लोग ऐसा कहते हैं कि ये कुछ नहीं होता है, या वैज्ञानिक मानिए। जब वैज्ञानिक कंप्यूटर को मानता है, लॉजिक है, तो ये भी मानना चाहिए। तो इसी बाबा नाम लेके बुलाते हैं तो उसमें कुछ लॉजिक है। अगर ये सिद्धि अगर वो नहीं होती, चमत्कार नहीं होता, तो नाम लेकर किसी को नहीं बुलाते। बाहर से भी बुला रहे हैं, अंदर से भी बुला रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, आप मानिए और सनातन के लिए जो बात कहते हैं बाबा, सनातन की बात मानते हुए अपने राष्ट्र को हित और राष्ट्र के प्रति जागरूक और अपनी प्रेरणा लगाए रखनी चाहिए। तो अभी तक आपको दर्शन हुए या नहीं? दर्शन मेरे 2 बार हो चुके हैं धाम पर। बाकी जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ कभी भी मुझे अंदर एंट्री नहीं मिल पाती है। 2 बार मैं यहाँ पे भी आया, एक बार पटना भी गए थे। 10,000 लोगों की रास्ते में से ही बाबा ने मना कर दिया, रास्ते से ही वापस हो गए। तो उसके बाद हम फिलहाल जो इससे अब हमने यहाँ पे वो करा रखी है नोएडा में, वहाँ आने की श्रद्धा है। देखते हैं क्या होता है। 9 तारीख को एक दिन बीच में अचानक ही प्रोग्राम बाबा जी का लगा है, वहाँ पहुँचेंगे जरूर और शाम को वापस हैं। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सो रही थी, दिन के 12 बजे सन्यासी बाबा गए और मुझे मेरे सर पे हाथ रखा और मेरा टीका लगाया। मैं जग गई, मैं एकदम बैठ गई। मैंने गुरुजी आ गए हैं, बस हमें बस सपने में आए हैं। वो छात आए बेटा, मैं उठ के बैठ गई हैं। तो मैं सबको बताई, मैंने कहा बेटा छात प्रभु सन्यासी बाबा हैं, यहाँ पे बालाजी हैं। हम सो रहे थे, दिन के 12 बजे मुझे दर्शन दिए हैं, पर अभी तक हमारा वहाँ अर्जी कभी नहीं लगा। पर हम एक बार हमारे बस एक दर्शन हुए हैं, सपने में हुए। कहाँ से आई हैं? संगम बिहार। हाँ, क्या अरदास लेकर आई? अरदास यही है, बस गुरु जी का बस दर्शन पा लेती, बस यही था। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपका नाम? जतिन। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली शास्त्री नगर से आया हूँ। अच्छा, तो ये आज आपका पहला दिन है या फिर आप कल भी आए थे? एक्चुअल में मैं कल भी आना था, लेकिन मैं कल आ नहीं पाया किसी कारणवश। लेकिन आज मेरी कोशिश थी, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाया। तो क्या मनोकामना है आपकी जो आप यहाँ लेकर आए हैं? एक बार बस गुरु जी से मिलना था, और जो भी मेरे को पूछना था वो नहीं पूछ पाया। खैर कोई बात नहीं। दिल्ली के अंदर नेक्स्ट टाइम कभी और, मतलब अभी दिल्ली के अंदर दोबारा ऐसा मेरे का 18 या 19 तारीख के आसपास, तो कोशिश करूँगा अगर मैं मिल पाया तो। वैसे तो कहा जाता है ना कि जो यंग जनरेशन होती है वो आस्था में बिलीव नहीं करती, भगवान में बिलीव नहीं करती, और मतलब इन बाबाओं पे भरोसा नहीं करती, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक फेथ है। अब देखो, भगवान है अगर माने तो मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? एक श्रद्धा है उनके मान में कि वो सामने जो मूर्ति है या विग्रह है वो साक्षात बैठा है, अगर उसके मन में श्रद्धा है तो। नहीं तो लोग जाते हैं सेल्फी खींचते और बाहर निकल जाते हैं। तो एक श्रद्धा है इनके ऊपर कि हनुमान जी महाराज ने इनको एक सिद्धि प्राप्त दे रखी है, जिसके कारण लोग आज इनसे इतने जुड़ रहे हैं। अदरवाइज आप देख रहे हो सलाब क्या है, ये हनुमान जी कृपा इनके ऊपर, इसलिए आज ये इतना चमत्कार यहाँ पे हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुद्ध राम। कहाँ से आए हैं? मैं फतेहाबाद से। अच्छा, आज आपका पहला दिन है या फिर आप? पहला दिन है जी। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मेरे को तो हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं मेरे बेटे के लिए अर्जी लेके आया हूँ। क्या मनोकामना है आपकी जो आप यहाँ पूरी करवाने के लिए आए? मेरा बेटा 17 साल का एक्सपायर हो गया जी, वो दोबारा लाने की मनोकामना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? शिव शंकर। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो जी कम से कम बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ हूँ, 7-8 साल हो गए जी। आपका फेथ कैसे पड़ा, मतलब आपको इनमें भगवान में विश्वास कैसे हुआ? बागेश्वर धाम सरकार में उनके धाम पे गया था, कुछ मेरे ऊपर ऊपरी चक्कर थे, उनकी कृपा से काफ़ी आराम हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरे कितने काम बने उन्हीं की कृपा से बने। अब आपकी कौन सी अगली मनोकामना है जो आप लेकर यहाँ पर आए? मैं अभी तक पर्चा नहीं बनाया, बस उसी पर्चे के लिए आया हूँ कि आगे क्या है, गुरुजी हमें मार्ग दिखाएं, उसके लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? पंडित गया प्रसाद शुक्ला।
आप कब से आ रहे हैं? यहाँ तो मैं आज पहला दिन है आया हूँ। इससे पहले आप बागेश्वर धाम से जा चुके हैं? नहीं, छतारी गया था जब बुलंदशहर आए थे महाराज जी, तब गया। वहाँ रात में 2:30 बजे महाराज जी से दर्शन हुए थे। आपका विश्वास कैसे पड़ा? विश्वास क्या, महाराज जी पे विश्वास है। लोगों का कल्याण कर रहे हैं और हिंदुत्व की सदी के हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं। तो आपकी कौन सी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो लेकर आप यहाँ पर आए? कामना दर्शन मात्र है महाराज जी के, बस दर्शन करने आया हूँ, कोई काम नहीं। बहुत धन्यवाद। आपका नाम? रंजना सिंह। कहाँ से आई हैं आप? हम अयोध्या से आए, यूपी। से इतनी दूर से यहाँ आना? हाँ। तो आपको विश्वास है कि जो बाबा जी हैं वो कलेश खत्म कर देंगे? हाँ, मुझे विश्वास। इतना विश्वास कैसे? मुझे बहुत 100% में मुझे 90% विश्वास है। इससे पहले आप बागेश्वर धाम जा चुकी हैं? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए। बहुत धन्यवाद। आपका? कीर्ति। आप कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से। तो इतनी दूर से यहाँ? हाँ जी, अगर कहीं इससे भी कहीं दूर होते तो हम जरूर आते। ऐसा क्या? बस एक आस्था है, उनके दर्शन करने की इच्छा है, उनके दर्शन करने के लिए आए थे। पर यहाँ पर बहुत भीड़ है, तो मन है कि अब बागेश्वर धाम जाकर ही दर्शन करके आएंगे। आपको एंट्री नहीं मिली? हाँ जी। आपको अंदर? नहीं, मैं 2 घंटे गेट पे खड़ी रही, बट पुलिस वालों ने काफी स्ट्रिक्टली हमें वापस भेज दिया। तो आपने 2 घंटे तक इतनी कड़ी धूप में इंतजार? हाँ जी, इंतजार किया। तो ऐसी कौन सी मनोकामना है जो आप लेकर आई हैं? आप पूरी अभी तो दर्शन करने की अभिलाषा से है, ऐसी कोई मनोकामना नहीं। बाबा जी ने सब कुछ सही किया हुआ है, बालाजी महाराज जी ने दया रखी हुई है, बट मेरे को ये था कि मैं एक बार दर्शन करके आऊँ बस। आपका नाम? राजबाला। कहाँ से आई हैं? भोलानाथ नगर से। अच्छा, आपके कौन सी ऐसी मनोकामना है जो आप यहाँ पर लेकर आई हैं, जो पूरी करवाना चाहते हैं? बस दर्शन करने भी आए, और ऐसी कुछ परेशानी ज़्यादा ही है बैठे की। आपका विश्वास कैसे हुआ बाबा? विश्वास सबके देख के भी सब विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? जय श्री राम। सोनू गुप्ता, रोहिणी से। रोहिणी से आए हैं जी। और आपका विश्वास कैसे हुआ बाबा? पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है बागेश्वर धाम पे, और बालाजी के प्योर भक्त हैं। और जय श्री राम। कौन सी मनोकामना है जो आप लेकर आए? मनोकामना हमारे दिल में, दिमाग में है, वो हम किसी भक्त के आगे शेयर नहीं करना चाहते हैं। बस यही कहना चाहते हैं, सभी लोग सनातनी बने, हिंदू राष्ट्र बने। जय श्री राम। मेरा नाम मनीष है। कहाँ से आए हैं? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो तो आप पहली बार आए हो या इससे पहले बागेश्वर धाम? नहीं, मैं पहले भी जा चुका हूँ। यहाँ पे ये रोहिणी में हो चुका है एक बार। यहाँ पे क्या है ना, जापानी पार्क में, वहाँ पे भी गया हुआ था। इससे पहले आप बाबा जी से मिल चुके थे? जी, मैं बचपन से मानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों इतनी विश्वास कैसे? जी, श्रद्धा है बस हमें, है ना, बालाजी महाराज पे भरोसा है अपने। कौन सी मनोकामनाएं ऐसी हैं जो आपकी अभी तक पूर्ण हो चुकी हैं बाबा के आशीर्वाद से, और कुछ ऐसी जो आगे पूर्ण? जी देखिए, जो भी अगर मेरी मनोकामना जो भी है वो तो खैर बालाजी महाराज पूरी कर ही देंगे, और जो बाकी है वो भी हो ही जाएंगी। मुझे इतना तो विश्वास है उन पे। आपका नाम? हाँ मैम, मेरा नाम नीतू चौधरी है, और मैं बहुत विश्वास करती हूँ क्योंकि मैं बागेश्वर धाम जाना चाहती थी, लेकिन बाबा ही दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली में रहती हूँ, और जब से मैंने लगन लगाई, यानी कि याद किया है श्रद्धा से, तो अपने आप ही मन को खुशी मिलती है, और एक ऐसा लगता है अद्भुत नज़ारा। और बाबा के लिए एक प्यार ऐसा जगता है कि प्रभु की जैसे उनमें नारायण नजर आते हैं, उनमें श्री राम नजर आते हैं। श्रद्धा से, उनकी सूरत नहीं, उनका दिल अच्छा है, वो सूरत भी अच्छी है, लेकिन उनको, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई चोट ना पहुँचे, कभी कोई उनको बुरा नहीं करे। हालांकि वो सबके रक्षक है, उनको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता है। और मेरा परिवार बस खुश रहे, वो तो मैं खुश हूँ, लेकिन एक खुशी से जाना चाहती हूँ, और बस उनके ही गुण गाना चाहती हूँ। मेरे पति चेन्नई रहती हैं, मैं चेन्नई का नहीं जाकर टिकट करके मैंने यहाँ का करा है। अब चेन्नई जाऊंगी अपने पति से मिलने, पहले बागेश्वर धाम, उसके बाद मेरे हस्बैंड। तो बागेश्वर धाम की जय, और बागेश्वर बाबा को बार बार मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप कहाँ से आई हैं? द्वारका मोड़ से। और मतलब आपका विश्वास कैसे बना बाबा? हम तो शुरू से ही बालाजी महाराज को मानते हैं, बचपन से ही हम उन्हीं के मानते हैं। और इनका तो मेरा बहुत, एक वहाँ गई थी जापानी पार्क, वहाँ भी मैं वहाँ से भभूति लेकर आई थी। मेरे गले में बहुत दर्द था, मैंने जैसे ही भभूति लगाई ऐसा चमत्कार हुआ, मेरा आज तक दर्द नहीं गया, बिल्कुल ठीक हो गया मेरा दर्द। तो आपकी ऐसी कौन सी मनोकामना है जो आप इतनी दूर से यहाँ लेकर आई? बस दर्शन करने के लिए आई हूँ मैं बालाजी। दर्शन हुए आपको बाबा? नहीं हुए, बहुत भीड़ है, गेट भी बंद कर रखा है, और अंदर जाने का बिल्कुल भी रास्ता ही नहीं है। तो आप जैसे ये दरबार कर भी लगेगा तो कल आप वापस फिर से आएंगी? हम अपने घर बैठे ही दर्शन करेंगे, बालाजी तो हर जगह मौजूद है, अपने घर बैठे ही, अपने टीवी पर ही दर्शन। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ की जनता की क्या क्या राय है, किस तरीके से उन्होंने बताया कि वो कितना विश्वास करते हैं बाबा जी पर, तो इसी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। इसी के साथ बने रहे V9 Live 24/7 के साथ। नमस्कार।
नहीं तो लोग जाते हैं सेल्फी खींचते हो बाहर निकल जाते हैं। तो एक श्रद्धा है इनके ऊपर कि हनुमान जी महाराज ने इनको एक सिद्धि प्राप्त दे रखी है, जिसके कारण लोग आज इनसे इतने जुड़ रहे हैं। अदरवाइज आप देख रहे हो सलाब क्या है, विश्वास क्या, महाराज जी पे विश्वास है, लोगों का कल्याण कर रहे हैं और हिंदुत्व की सदी के हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं। गुड़गांव से। इतनी दूर से? हाँ जी, अगर कहीं इससे भी कहीं दूर होते तो हम जरूर आते। ऐसा क्या? बस एक आस्था है, उनके दर्शन करने की इच्छा है, उनके दर्शन करने के लिए आए थे। बस यही कहना चाहते हैं, सभी लोग सनातनी बने, हिंदू राष्ट्र से बने। जय श्री राम। मैं चेन्नई का नहीं जाकर टिकट करके मैंने यहाँ का कराया। अब चेन्नई जाऊंगी अपने पति से मिलने, पहले बागेश्वर धाम, उसके बाद मेरे हस्बैंड। तो बागेश्वर धाम की जय, और बागेश्वर बाबा को बार बार मेरा